ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए, मैं आज रीमन कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, रिमार्क, इफ f इज रीमन इंटीग्रेबल a to c एंड f इज रीमन इंटीग्रेबल c to b, है ना, और c किस किस के बीच में है, एंड c इज लेस देन b और ग्रेटर देन a। ठीक, तब देन f इज रीमन इंटीग्रेबल होगा किसमें, a से b में, क्लोज इंटरवल a to b। ओके, रिमार्क सेकंड ये है कि इफ f इज रीमन इंटीग्रेबल, वैसे तो कल मैंने यूज किया था एक जगह, कॉमा जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी एफ एक्स, कॉमा एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तब देन a to b एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ओके, ठीक। इसके बाद है, देखिए आपका थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम, इफ f एंड g, f रीमन इंटीग्रेबल है, f इज रीमन इंटीग्रेबल एंड स्मॉल m इन्फीमम और सुप्रीमम है, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फीमम, इन्फीमम एंड सुप्रीमम, एंड सुप्रीमम ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन ये प्रूफ करना है a to b एफ एक्स डी एक्स म्यू इंटू एम बी माइनस म्यू बी माइनस ए, वेयर हम कह ही चुके हैं, वेयर म्यू इज लेस देन एम इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम। म्यू जो है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। ओके, ठीक, देखिए ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, एक और बात है इसमें, अब मैं एक और इसी में स्टेटमेंट बना, चलिए नेक्स्ट थ्योरम आगे प्रूफ कर देंगे उसमें। देखिए प्रूफ, प्रूफ क्या दे रखा है आपको, सिंस f इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b। अगर ये रीमन इंटीग्रेबल है तो क्या इंप्लाइज करेगा, इंप्लाइज रीमन का लोअर इंटीग्रेशन इक्वल टू रीमन का अपर इंटीग्रेशन दैट इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, राइट। हम ऐसा जानते हैं, फॉर एनी का मतलब एवरी ही होता है, फॉर एनी या एवरी पार्टीशन P, फॉर एनी पार्टीशन P ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, बी है, आप ये जानते हो कि रीमन का जो लोअर इंटीग्रेशन है दैट इक्वल टू एल पी कॉमा एफ का सुप्रीमम, राइट।
अब एक बात जरा देखना, इधर की वैल्यू सुप्रीम हमने कहा ना एन इनफाइनाइट मतलब पार्टीशन करना है आप, तो उसमें एन एलिमेंट डालिए, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जो ग्राफ ये था इसमें क्या लोअर सम नीचे आते थे, ये लोअर सम जैसे ही एन टेंड्स टू इंफिनिटी तो ये ऊपर राइज करता है, मींस इसका सुप्रीमम वैल्यू ये है। जैसे ही सुप्रीमम वर्ड हटा दिया तो दैट वैल्यू इज लेस देन ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू अभी सुप्रीमम है, इससे सुप्रीमम हटा रहा हूं मैं, तो यहाँ एल पी कॉमा एफ मीन्स ये वैल्यू छोटी है, राइट। अब जरा देखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख देंगे यहां से आप, यहां लिख लो इसको, यहाँ ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये सुप्रीमम है इस पर, तो सुप्रीमम के साथ दैट वैल्यू जैसे ही सुप्रीमम हटाएंगे तो एल पी कॉमा एफ वैल्यू छोटी रह जाएगी, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट का यूज कर लीजिए, तो कितना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी कॉमा एफ, ये इक्वेशन सेकंड, राइट। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप ये जानते हैं बी है बी है बी है रीमन का अपर इंटीग्रेशन, रीमन का अपर इंटीग्रेशन किसके बराबर था, यू पी कॉमा एफ का इनफीमम। जैसे ही आप इसका इनफीमम, ये अब देखिए इनफीमम का अगर सबसे छोटी वैल्यू है इसके ऊपर, जैसे ही इनफीमम वर्ड हटाएंगे तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, बड़ी, यस। तो कितना आ जाएगा ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर, ओके, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। अच्छा थर्ड में डालिए इसको और देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू यू पी कॉमा एफ, इक्वेशन थर्ड, राइट। इधर लिख लेता हूं प्रूफ, क्या देखो आप ये जानते हो डी है, ऐसा मैंने आपको बताया पीछे प्रूफ करके दिखाया, क्या देखिए देखिए ये है बी है एल, चलो जगह कम पड़ेगी, बी है कर देता हूं, देखिए बी है, ये मैंने बहुत पहले ये थ्योरम प्रूफ करके दिखाई है स्टार्टिंग में ही, एल पी कॉमा एफ लेस देन यू पी कॉमा एफ लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए, राइट। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो देखो स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी कॉमा एफ से भी इधर क्या ग्रेटर है ना, तो इधर ग्रेटर वैल्यू देखो दैट यूज कर लो यहाँ, तो यहाँ लिख लेना, ये डाल दीजिए थर्ड, थर्ड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फोर, इन इक्वेशन फोर, इक्वेशन का इनइक्वालिटी है, ठीक रख दीजिए इनइक्वालिटी में, यहाँ रखेंगे तो देखो जरा यहाँ देखो एल पी कॉम एफ, इससे एल पी कॉमा एफ के लिए कैसा साइन है, ग्रेटर, तो ग्रेटर वैल्यू ही यूज होगी, तो ये है कितना लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए क्या है, ग्रेटर का सिंबल है और क्या है यू पी कॉमा एफ,
तो यूपी कॉमा एफ से भी क्या है, जरा देखो इधर ग्रेटर है ना यूपी कॉमा एफ, इधर ग्रेटर वैल्यू आएगी यूपी कॉमा एफ की, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या थी, अच्छा ये इसका इन्फीमम के बराबर है, इन्फीमम हटाएंगे तो ये वैल्यू इधर बड़ी रह जाएगी। हाँ, ये वैल्यू इन्फीमम मीन्स छोटी है नीचे, तो ये वैल्यू ग्रेटर। ओके, यूपी कॉमा एफ, हाँ ठीक है, यहाँ रख रहा हूं मैं इस साइड में, यूपी यहीं रख रहा हूँ यहाँ, तो ये वैल्यू तो लेस है ना इससे यूपी कॉमा एफ से, दैट तो क्या लिख दूं, कैपिटल एम बी माइनस। ओके, मैं इस रिजल्ट को ऐसा लिख लूं, देखना जरा, स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू 1 अप बी माइनस ए से डिवाइड कर लिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, राइट। ये इक्वेशन 5 डाल, क्वेश्चन में कुछ कहा है आपसे, जरा देखना, क्योंकि न्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ये इक्वेशन 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से बताइए, देखिए यहां लिख देता हूं, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू लाइज इन बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल एम। अब ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम के बीच में, इसका क्या मतलब है, इस नंबर के बराबर होगा, तो इसलिए कितना, इम्प्लाई दैट 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना मी, देखो बेटा रिजल्ट आ गया, इम्प्लाई दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू कितना, बी माइनस, देखो यही थ्योरम प्रूव करनी थी, राइट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक, आगे बढ़िए, दिस रिजल्ट इज ट्रू, ठीक, दिस रिजल्ट इज ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू, किसके लिए, ए बराबर बी रख दो, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ए इक्वल टू बी, सही बात है, अगर ए की जगह बी रखोगे तो RHS 0 हो जाएगा ना, और किसी भी डेफिनेट लिमिट सेम हो तो वो भी 0, तो दिस रिजल्ट आल्सो ट्रू फॉर ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब है नेक्स्ट थ्योरम, अगर मैं इसी में कहूं, अब मैं पूरी तरह नहीं प्रूव करने जा रहा, देखिए इसी में अगर मैं ये कहूं कि ये थ्योरम आ जाए पेपर में, तब क्या करेंगे, स्टेटमेंट में एक वर्ड जोड़, चलो नेक्स्ट थ्योरम, चलो नेक्स्ट थ्योरम, हर कंटीन्यूअस फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। देखिए जरा, अब आपसे स्टेटमेंट में ये कहा है इन्होंने कि f इज कंटिन्यूअस ऑन, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। आगे ये कहता है आपसे स्टेटमेंट में, देयर एग्जिस्ट कॉमा, देयर एग्जिस्ट कॉमा, देयर एग्जिस्ट a point C belongs to close interval a comma b such that क्या बेटा, यह है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c इंटू बी माइनस, नो प्रॉब्लम, सेम थ्योरम बन गई, कोई पुरानी प्रूफ, जब ये करना हो प्रूफ, तब पिछली थ्योरम डिक्टेशन, राइट सेम, राइट प्रीवियस थ्योरम, राइट लास्ट प्रीवियस थ्योरम जो अभी कराई, बिल्कुल डिक्टेशन, वाई क्यों लिखे उसको,
देखिए जरा जरा, एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है तो रीमान इंटीग्रेबल हो गया, राइट। इंटरवल में कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका इन्फीमम सुप्रीमम भी होगा, सेम वही थ्योरम हो गई, है ना। ठीक है, सेम यही ले आइए यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, सेम डिक्टेशन नकल करनी है आपको और यहाँ तक आना है, वर्ड टू वर्ड, देयर इज नो चेंज। अब जरा देखिए एफ फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, सिंस एफ इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस ऑन या इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, सी पॉइंट इसी में है, देन एफ अटेन्स द वैल्यू at every point of क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कंटिन्यूअस है, ब्रेक तो करेगा नहीं, कहीं ना कहीं, कहीं नहीं करेगा ब्रेक, कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पर वैल्यू अटेंड करेगा, और हर पॉइंट पर जब वैल्यू अटेंड करेगा तो वो अटेंड वैल्यू में नहीं है, मान ली, तो देन फॉर C belongs to close interval a comma b such that म्यू बराबर एफ सी, क्योंकि पिछली थ्योरम में म्यू किस किस के बीच में था, क्या था, ए नंबर म्यू स्मॉल एम कैपिटल एम, और स्मॉल एम क्या है इन्फीमम, कैपिटल एम क्या है सुप्रीमम, तो ये भी तो दोनों फंक्शन की वैल्यू ही है, तो इनके बीच में कहीं लाई करेगा, क्योंकि म्यू किसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो म्यू बराबर कितना एफ सी, रख दो उठा के, तो इसलिए ये थ्योरम भी खत्म, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना म्यू, म्यू की जगह एफ सी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये थ्योरम हो जाएगी, राइट। आगे चलिए देखिए, ठीक है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सभी बच्चे इसको तैयार करें, और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी के लिए, कभी कभार ये थ्योरम ऐसे भी नहीं ऐसे ना आके ये आ जाती है, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, फॉर इंटीग्रल कैलकुलस, एक ही बात है, कैलकुलस, ओके। ऐसे भी आ जाता है ये स्टेटमेंट, तो देखिए इफ स्टेटमेंट statement is that if f comma g is Riemann integrable and gx has same sign का मतलब and gx is greater than equal to 0 और gx सेम साइन हो गया, चाहे तो ये हो या फिर ये हो, gx has the same sign, देन तब ये प्रूफ करना है आपको, लिमिट a टू b एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू, अच्छा एक नंबर और लिख लीजिए यहाँ, देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर, देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू लाइज इन बिटवीन
lies in between infimum of f and supremum of f in या on क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन तब ये प्रूफ करना है या सच दैट इस प्रकार से a टू b एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू। देखो अब फिर वही वाली बात आ जाएगी, यहाँ पर अगर मैं फंक्शन कंटिन्यूअस कर दूंगा तो म्यू की जगह एफ सी आ जाएगा, जैसे अभी पिछली थ्योरम में किया था, राइट। अब एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, तो ये कंडीशन तो होल्ड हो जाएगी जी एक्स के लिए, सब कुछ यही रहेगा, ठीक। तो मैं इसी में ऐड किए देता हूं कि इफ, राइट। अब ये ध्यान रखना कि केवल और केवल, और देखो जरा इधर ऐसा मत करना प्लीज, इस बात का ख्याल रखना। चलिए मैं नेक्स्ट देखिए मैं बता रहा हूं अंतर नेक्स्ट थ्योरम में, एफ और जी रीमन इंटीग्रेबल है, एफ फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस होगा। हम कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि अगर एफ कंटिन्यूअस है इट मींस वो रीमन इंटीग्रेबल है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये मत सोच लीजिएगा इसी में मैं अगर इफ करके लिख रहा हूं, नहीं, एफ इज रीमन इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस होगा। मैं कंडीशन इंपोज कर रहा हूं कि एफ कंटिन्यूअस है, तब दैट थ्योरम यही रहेगी, क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। कंडीशन हम इंपोज कर रहे हैं केवल किस पर, एफ पर, नॉट जी। जी के लिए तो सब कुछ यही है सेम, तो मैंने इसी में एडिशनल ये लिख रहा हूं कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस और एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक। कंटिन्यूअस है तो जैसे पीछे था अभी, फंक्शन अपने इंटरवल की हर वैल्यू पर वैल्यू अटेंड करेगा, क्यों कंटिन्यूअस है तो ब्रेक नहीं करेगा, तो वैल्यू अटेंड करेगा। और म्यू किस किस के बीच में लाई कर रहा था, स्मॉल एम कैपिटल एम, एंड ठीक है देयर एग्जिस्ट कॉमा देन एफ अटेन्स every value of close interval a comma b if c belongs to close interval a comma b में है, तो इसका मतलब क्या है फिर म्यू बराबर एफ सी, तो इंप्लाई दैट म्यू बराबर एफ सी। तो यही थ्योरम क्या हो जाएगी फिर, ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ सी और ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ये प्रूफ करना है, राइट। ये देख लीजिएगा एग्जाम में आपसे क्या पूछा है, राइट। केवल अगर इतना लिखा हो कंटिन्यूटी ना की हो एफ के लिए, ना कहा हो, तो ये कुछ नहीं लिखना है, फिर यहीं तक करना है। और अगर कह दिया हो कि एफ इज कंटिन्यूअस, तो फिर ये भी एडिशनल उसमें जोड़ दीजिएगा, बाद में कुछ नहीं है, बस इतनी जो लैंग्वेज मैंने यहाँ ऐड किया वो और जुड़ जाएगी इसी में से, राइट। तो प्रूफ तो केवल हमें यही करना है, उससे आगे जब कंटिन्यू लिखना है तो सेम लैंग्वेज लिख के ये रिजल्ट हो जाएगा, जैसे पिछली थ्योरम में था। ऐसा नहीं है कि एफ कंटिन्यूअस है तो कुछ नया प्रूफ आ जाएगा उसमें, नथिंग। ओके, देखिए भाई इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर के लिए ध्यान रखिएगा। देखिए देखो प्रूफ, देखो हम ऐसा जानते हैं, आपको बताया जा चुका है, बी है, ये तो रीमन इंटीग्रेबल है, लेट मानिए एक कंडीशन मानिए, जी एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ये कंडीशन सेम साइन, ये लेके चलिए या फिर ये लेके चलिए, कोई सा एक ले लीजिए, ठीक है, दोनों के लिए प्रूफ हो जाएगी।
तो और लगा हुआ है, किसी एक के लिए प्रूफ कर दीजिएगा, सिमिलरली दूसरे के लिए हो जाएगी। लेट जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, ठीक। आप चाहें तो यहां लैंग्वेज में ये वर्ड डाल सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, ये अंडरस्टूड है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी लिखा है मैंने तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है रीमन इंटीग्रेबल है, तो उन दोनों फंक्शन का डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल a, b है। अगर आप ये वर्ड यहाँ नहीं भी यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी मेंशन है। ओके, ठीक। अब जरा देखिए बी है, आप ऐसा जानते हो जो स्मॉल एम और कैपिटल एम है वो इन्फीमम और सुप्रीमम है आपके फंक्शन एफ के, और जब इन्फीमम सुप्रीमम है तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी उन दोनों वैल्यू से बाउंडेड होगी। देखिए बी है एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम और लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम फॉर ऑल। ओके, क्योंकि स्मॉल एम और सुप्रीमम एम कैसे हैं बाउंडेड, वो कैसे हैं इन्फीमम और सुप्रीमम, तो एफ एक्स की वैल्यू सुप्रीमम से छोटी होगी, इन्फीमम से बड़ी होगी, एफ एक्स कैसा हो जाएगा बाउंडेड। और ये बता चुके हैं आपको, देखिए सुने, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज बाउंडेड, ठीक है, तो इंप्लाई दैट एफ एक्स इज बाउंडेड। खैर आगे बढ़िए, ये इनइक्वलिटी है। अब हमें देखो इंटीग्रेशन किस किस का चाहिए, तो मैंने क्या किया, कोई इनइक्वलिटी मान लीजिए कहीं ऐसा है 1 इज लेस देन 2 लेस देन 3, और किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीपल कर दो, 4 इज ग्रेटर देन 4 का मल्टीपल कर दो इसमें, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, कोई इनइक्वलिटी में चेंज नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीपल कर देता तो इनइक्वलिटी चेंज, साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वलिटी का। अब देखिए क्योंकि gx क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, मल्टीपल कर लो इसमें, तो कितना, स्मॉल m gx लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी एक्स, इंटीग्रेट कर लो यहीं, तो इम्प्लाई दैट स्मॉल m a टू b gx dx लेस देन इक्वल टू a टू b एफ एक्स जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल M a टू b जी एक्स डी एक्स। इक्वेशन फर्स्ट डाल के यहीं छोड़, राइट। देखिए जरा कर, हाँ जी क्या है, क्योंकि म्यू इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m, कहा है म्यू लाइज इन बिटवीन इन्फीमम ऑफ f एंड सुप्रीमम ऑफ f, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करूं इसमें भी, क्यों, अच्छा एक और बात, म्यू आप चाहें तो यहां से रिजल्ट लिख सकते हो, चलिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू, उस नंबर म्यू के लिए एक तो यह तरीका कि यही इंटीग्रेट कर लो इसको मल्टीपल करके, तो आप ये कंफ्यूज ना हो, जैसे मैंने रिजल्ट लिख दिया, चलिए क्योंकि gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इंप्लाई दैट क्या, m इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल म्यू इंटू जी एक्स। मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक, इंटीग्रेट स्मॉल एम है बेटा, इनफीमम है, ए टू बी, वही इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर लिमिट म्यू ए टू बी जी एक्स डी एक्स कैपिटल एम। अब आप क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये रिजल्ट भी इसके बीच में, ये भी रिजल्ट इसके बीच में, तो कोई ना कोई म्यू के रिगार्डिंग कोई तो म्यू ऐसा रहा होगा जिस म्यू के लिए ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। अरे कोई पर्टिकुलर वैल्यू म्यू रहेगी, देयर एक एक वर्ड आया है, देखो देखो इधर,
देयर एग्जिस्ट ए नंबर, एक नंबर म्यू ऐसा लाई जरूर करेगा जिसके लिए ये देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी, सबके लिए नहीं ढूंढना, कोई तो एक नंबर मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड यूज रहा है देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू लाइज इन बिटवीन, है ना, लगा दीजिए यहीं से। ओके, कितना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, ए टू बी, यहां लिख देना। मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू, किसी एक पर्टिकुलर नंबर म्यू के लिए, ये इनइक्वालिटी है, बहुत सारी वैल्यूज होल्ड करेंगी, ये इसका रिजल्ट इसके साथ, तो ये रिजल्ट इसके साथ इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ म्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या, ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू म्यू ए टू बी जी एक्स डी एक्स, खत्म थ्योरम। अगर एफ इज कंटिन्यूअस वर्ड जोड़ दे तो सेम लैंग्वेज ये लिख दीजिए और आगे बढ़ जाएंगे, सेम, बस प्रूफ। इसमें स्टेटमेंट में ये कोई नई बात नहीं है, ये एडिशनल, यहाँ पे इंटीग्रल ना कह के, एफ इज रीमन इंटीग्रेबल ना कह के, एफ इज कंटिन्यूअस कह दे, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, तो इतनी लैंग्वेज और ऐड कर दीजिए लास्ट में, तो यही आ जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ये है, देखिए इसका यूज देख लीजिए, एप्लीकेशन, देखिए ये है कि क्वेश्चन ये है, सो दैट, आपसे ये कहेगा शो दैट इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, और ये है x अपॉन साइन एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 9 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9, ये प्रूफ करना है, राइट। देखो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, प्रूफ करते समय मीन वैल्यू थ्योरम आप जानते हो, उसका यूज करिए। एक बात जरा ये देखें, मीन वैल्यू थ्योरम का जब तक स्टेटमेंट पता नहीं होगा, केवल रिजल्ट से काम नहीं चलेगा कि ये पूरा स्टेटमेंट याद रहना चाहिए थ्योरम का, प्रूफ आप पे नहीं आता नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट याद हो, प्रूफ की नीड नहीं होती, स्टेटमेंट याद हो और उसके ऑब्जर्वेशंस, जो स्टेटमेंट है उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है। प्रूफ का मतलब ही क्या होता है, जब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं ना, तो उस स्टेटमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका यूज करके हम उसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ हमें केवल ऑब्जर्वेशंस सिखाता है बस, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी प्रूफ नहीं आते, तो वहां कैसे तैयारी करें फिर, वहां तैयारी करने का फिर एक ही पर्पज रह जाता है कि जब आप प्रूफ, या तो स्टेटमेंट को पढ़ के सारे ऑब्जर्वेशंस दिमाग में तभी आएंगे, एक बार उसको रफली प्रूफ को देख लें, है ना, एग्जाम के लिए जैसे यहाँ एकेडमिक के लिए तैयार करते हैं उस टाइप से तैयार ना करें, उस स्टेटमेंट को पढ़ें समझें, और समझने के बाद उसका एक बार प्रूफ पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट के ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, ये क्या कहना चाहता था स्टेटमेंट, बस अप्लाई ऑन द प्रॉब्लम, ये काम कॉम्पिटिटिव के लिए हो जाता है। एकेडमिक नहीं है भाई वो, मतलब वो काम तो करना ही करना है कॉम्पिटिटिव वाला, और साथ के साथ उसका प्रूफ भी करना है, तो थोड़ा सा यहाँ ज्यादा आपको एडिशनल वर्क करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा वर्क कम करना पड़ता है, लेकिन वर्क प्रॉब्लम पे ज्यादा करना पड़ता है आपको, तो बेहतर होगा कि जब आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्रॉब्लम्स पे भी काम करते रहें। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ये था कि एक फंक्शन जी ऐसा देखिए जो सेम साइन का हो, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, राइट। तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है
एक्स, मैंने मान लिया लेट gx इक्वल टू एक्स, राइट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। ये इंटरवल में ही वैल्यू ऑल पॉजिटिव है और gx बराबर x है तो जाहिर सी वाली वैल्यू ग्रेटर आएगी। इनइक्वालिटी अगर इक्वल भी लगा देंगे नो प्रॉब्लम, इक्वलिटी का मतलब होता है एक बार में एक कंडीशन होल्ड होगी, चाहे ग्रेटर या इक्वल, तो ग्रेटर होल्ड इक्वल भी लिख देंगे नो प्रॉब्लम, गलत नहीं है, राइट। चलिए अब बच्चे लोग पता है यहाँ देखते हैं साहब, यहाँ से मैं वैल्यू रखूंगा यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगी, आपने तो इक्वल भी रख दिया, इक्वल तो कभी मत मिलो, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब एक बार में एक कंडीशन होल्ड हो, जो होल्ड है हम तो वो लेके चल रहा है ना, जो नहीं है वो डिस्कार्ड, नहीं ले रहे हम उसको। चलिए इसको लेके कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या मान लिया 1 साइन एक्स, देखना कितना इंटरेस्टिंग है। देखो एक बात जरा गौर करिए, साइन में एफ एक्स है ना, केवल अपॉन वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये है, ये जो वैल्यू मैक्सिमम होती थी ना, ये कितनी होती थी इसकी वैल्यू 1 यानी पाई बाई 2, और यहाँ क्या होता था x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 2 या पाई बाई 2 इक्वल टू x, तो पाई बाई 6 कहीं यहाँ रहा होगा 90 डिग्री से छोटा, कहीं यहाँ रहा होगा पाई बाई 6, तो इसमें इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्या, है। इसका क्या मतलब है बताइए, जब एफ एक्स कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में तो 1 अपॉन एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो कितना हो जाएगा, इंप्लाई दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस इन किस इंटरवल में, पाई बाई 6 पाई बाई 2, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस। अच्छा एक और बात जरा देखो, क्योंकि साइन एक्स, केवल साइन एक्स ले रहा हूं मैं, ठीक, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन, साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग फंक्शन, दिख रहा है ना ग्राफ में वैल्यू बढ़ रही है ना, है ना, जैसे ही हम इस इंटरवल में इधर मूव करेंगे एक्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, पीछे मैंने बताया मोनोटोनिक रीमन में ही, तो इंप्लाइज दैट 1 अपॉन साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू कैसा, डिक्रीजिंग फंक्शन, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सुप्रीमम इन्फीमम देखनी है, इंक्रीजिंग है तो इंटरवल की छोटी वैल्यू पर इन्फीमम मिलेगा, बड़ी वैल्यू पर सुप्रीमम मिलेगा। अब जब ये डिक्रीजिंग हो गया तो स्मॉल एम बराबर कितना, कितना स्मॉल एम, इन्फीमम, इन्फीमम ऑफ एफ इन किसमें भाई, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, बताओ कितनी, यहां रख दो, सबसे बड़ी वैल्यू पर मिलेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू पर सुप्रीमम, अब सबसे बड़ी पे छोटी मिलेगी तो कितनी हो जाएगी 1, डिक्रीजिंग हो गया ना, और कैपिटल एम सुप्रीमम ऑफ एफ इन पाई बाई 6 पाई बाई 2, अब ये कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ लिखे देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए, 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 1 हो गया, इन्फीमम और सुप्रीमम 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 यार, तो कितना 2/√3, ओके। देखिए अच्छा ये फंक्शन जरा देखिए, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि एफ एक्स, अच्छा सी नंबर देखो, है ना, हमने क्या था थ्योरम का, अगर एफ कंटिन्यूअस है तो थ्योरम क्या थी, मीन वैल्यू थ्योरम, चलो लिख लेता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम बी है, यहां से देखते चलिए ए टू बी,
एफ एक्स जी एक्स डी एक्स मैं एफ ऑफ सी इंटीग्रल ए टू बी जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस है तो इक्वल। ओके, अब जरा आप यहां से देखिए तो एफ सी बताइए कितना, सी एक वैल्यू चाहिए ना आपको इन बिटवीन। जी एक्स हमारे पास 1 है, चलो इसकी वैल्यू निकालो, इंटरवल क्या है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 जी एक्स डी एक्स कितना, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 एक्स डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 कितना आ जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 36। एलसीएम ले लीजिए, कितना भाई 1/2 9 4 जा 36 8 पाई स्क्वायर अपॉन 36 कितना आ जाएगा बताइए 4 पाई स्क्वायर अपॉन 36 पाई स्क्वायर अपॉन 9, ये जी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा एक और बात सुनिए, इसका भी यूज मत करिए आप ये रिजल्ट यूज करिए, देखो बी है, ये यूज करिए, बी है, यहां लिख देता हूं, ये बी है, अब ये भी प्रूफ करके दिखाइए मैंने, स्मॉल एम ए टू बी जी एक्स डी एक्स ए टू बी इनइक्वलिटी के साथ, क्योंकि रिजल्ट भी इनइक्वलिटी में है, रिजल्ट भी इनइक्वलिटी में है, तो इनइक्वलिटी वाला रिजल्ट देख लीजिए जी एक्स रख दो इसमें यार, आ गया रिजल्ट। स्मॉल एम कितना है 1 है, तो स्मॉल एम 1 रख लीजिए, रखो, कितना आ गया 1 इंटू पाई स्क्वायर बाई 9, ये वैल्यू आ गई जी एक्स की, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 कितना एफ एक्स, और जी एक्स एफ एक्स की जगह 1 अपॉन साइन एक्स, तो एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम, ये 2 अपॉन √3 जी एक्स कितना है पाई स्क्वायर बाई 9, ये कैसे आ रहा है भाई √3, ओहो पाई बाई 6 है, सॉरी माफ करिए पाई बाई 6 है, तो नीचे आएगा 1/2 यानी 2, 1/2 यानी 2, सॉरी कितना आ जाएगा बताओ, कैपिटल एम यहां रख दो 2 इंटू इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी पाई स्क्वायर बाई 9, देख लो भाई रिजल्ट, पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स dx is less than equal to 2 pi square upon 9 greater than equal to pi square upon 9। ओके ठीक, आगे लिखिए प्रिमिटिव फंक्शन, रीमन आपका खत्म होने जा रहा है, एक थ्योरम और कराता हूं मैं, ये पेपर में पूछ लेता है कभी कभार, मीन वैल्यू थ्योरम का मैं यूज करूंगा, सब मेरा पीछे का बताया हुआ है, लाग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रिमिटिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, प्रिमिटिव फंक्शन, रीमन में वर्क थोड़ा सा आप लोगों के लिए ज्यादा हो गया है बेटा, इतना तो करना ही होगा, इफ एफ एंड स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ, ये कोई दो आर टू फंक्शंस, आर टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन, आर टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है, टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एंड कंडीशन ये है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स फॉर ऑल
x belongs to close interval a comma b, then f is called primitive, f is called primitive function of f, right, on क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन लिख देता है, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इंपॉर्टेंट है बेटा ये। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसको सेकंड मीन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। इस फंडामेंटल थ्योरम को सेकंड मीन वैल्यू भी कहते हैं। दिस फंडामेंटल थ्योरम इज नोन एज सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रूफ, स्टेटमेंट सिंपल है, कोई खास बात नहीं है। स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लास्ट खत्म में फिर यही। स्टेटमेंट ये है आपका कि इफ रीमन इंटीग्रेबल है, इफ f इज रीमन इंटीग्रेबल है एंड कैपिटल F इज प्रीमिटिव, कैपिटल F इज प्रीमिटिव ऑफ f on क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन ये प्रूफ करना है, देन इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू f b माइनस f है, राइट, ठीक है। चलिए ये है बेटा f डैश x, ये गलत लिखा है, ये मत कर लेना कि fx की वैल्यू उठा के ये डेरिवेटिव रख दो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से खत्म हो गया, लिमिट लगा दी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीमन। तो देखिए प्रूफ, ये आपको f इज रीमन इंटीग्रेबल दे रखा है, गिवन है, सिंस, चलिए सिंस f इज प्रीमिटिव, स्टेटमेंट में ही गिवन है, अच्छा प्रीमिटिव का, सिंस f इज प्रीमिटिव ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तब देन क्या f डैश x इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, यही छोड़ दीजिए इसको एज इट, राइट। बाकी आप जानते ही हो, देखो देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन fx इज डिफरेंशिएबल दे रखा है आपको, fx इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल, देखिए f पर डेरिवेटिव है, लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट x1 x2 x3 डॉट डॉट xr माइनस 1 xr डॉट डॉट xn इक्वल टू b, b ए पार्टीशन, b ए पार्टीशन, b ए पार्टीशन, b ए पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, देन तब आई आर ये सब इंटरवल को डिनोट करता था, बहुत बात हो चुकी है इस पर,
आर इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 एन। ठीक, अब जरा देखिए, क्योंकि एफ पर क्या लगा हुआ है, डेरिवेटिव, क्योंकि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन किसमें, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन it is differentiable, it is differentiable in differentiable every sub interval, differentiable in every sub interval, in every sub interval of a comma b, ये कहिए इन एवरी सब इंटरवल आई आर, ये कहते चलो एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। देन देखो, लाग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम इधर लिख देता हूं साइड में, ये होता था एफ डैश सी इक्वल टू, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो मीन वैल्यू थ्योरम डिफरेंशियल कैलकुलस की है, जिसमें जो सी होता था वो लेस देन बी ग्रेटर देन ए। ये मैं डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका प्रूफ करूंगा बच्चे लोगों, ओके, फिलहाल यूज कर लीजिए, फिलहाल यूज कर लीजिए। देन बाई लाग्रांजीज, ये लाग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम है, देन बाई लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ, यही मैं आर एथ इंटरवल में यूज कर रहा हूं, तो मैंने कह दिया एफ डैश जाई आर, ठीक, और ये किसके लिए यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएबल कौन है, एफ है डिफरेंशिएबल एफ, तो कैपिटल एफ के लिए यूज कर रहा हूं, एफ डैश क्या लिखूं, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ अपॉन, यहाँ यहाँ माफ करिए एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1 अपॉन एक्स आर माइनस 1, कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है तो कैपिटल एफ के लिए यूज कर लिया, ओके। देखो डेल्टा आर, मैं इसको क्या लिख दूं, मैंने इसको लिख दिया एफ डैश जाई आर को क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश जाई आर को यहाँ से, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स है, तो मैंने इसको लिख दिया, और ये क्या होता है डेल्टा आर, है ना, क्योंकि डेल्टा आर इक्वल टू क्या था, एक्स आर माइनस 1, तो क्या लिख दूं यहां से बताओ, एफ जाई आर डेल्टा आर एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1, टेकिंग समेसन, समेसन ले लो, आर इक्वल टू 1 टू एन, रीमन इंटीग्रल की डेफिनेशन बनेगी बच्चे लोगों, और यहाँ भी समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1, ठीक, इसको ओपन कर लेंगे, राइट। अब मैंने क्या किया, नॉर्म पी टेंस टू 0, या देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको ओपन करो सॉल्व, आर की वैल्यू बर रखो, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ऐसे ही आ जाएगा अगला टर्म, एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ xn माइनस एफ ऑफ x माइनस 1। टर्म्स देखो कौन कौन से, देखो इधर, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो लास्ट तो यहाँ कहीं खत्म हो जाएगा ना, क्या बचेगा बताओ यहाँ से, एफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और पार्टीशन में देखो एक्स नॉट किसके बराबर है, ए के, और एक्स एन किसके बराबर है, बी के, तो दैट इज एफ बी माइनस एफ ए, और ये कितना, ये मैंने कहा यहां से ना, लिमिट नॉर्म पी टेंस टू, नॉर्म पी टेंस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 1 टू एन एफ जाई आर डेल्टा आर,
ये क्या था, रीमन इंटीग्रल नहीं है बाय द डेफिनेशन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ वी माइनस एफ है। बेटा मेरी तरफ से रीमन कंप्लीट है, मेरी तरफ से रीमन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।